Today we are going to study our कंप्यूटर सेकेंड लेसन द CPU। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे CPU क्या है, CPU के कितने पार्ट्स है, CPU का यूज़ क्या है और किस तरह से CPU जो है वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड लेसन द CPU। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, फुल फॉर्म है CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, controls the entire working of the computer. It is called the brain of a computer. Yes, CPU stands for central processing units। और आपके कंप्यूटर का पूरा जो भी वर्क होता है, डेटा फीड करने से लेके जो हम लोग को मॉनिटर पे आउटपुट शो होता है, वो सब कुछ मिलाकर जो सारे काम हैं वो हमारे CPU की वजह से ही होते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे एक ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि CPU कंट्रोल करता है। सो द CPU प्रोसेसेस इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन आउटपुट। CPU क्या करता है, जो भी डेटा हम लोग कीबोर्ड या माउस के थ्रू फीड करते हैं कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके, जैसे कि हमारे कीबोर्ड का और माउस का यूज़ करके हम जो भी डेटा उसमें फीड करते हैं, CPU क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है यानी कि वर्क करता है। वर्क करने के बाद क्या करता है, हमको मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन लेना, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, ये कौन करता है, CPU करता है। द CPU ऑल्सो स्टोर्स प्रोसेस्ड डेटा information which you can retrieve whenever you want. In short, the CPU processes data and stores data, programs and information. अब यहाँ कह रहा है कि आपके जो कंप्यूटर CPU जो होता है वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। जो भी डेटा आप, जो भी लेटर, नंबर, कोई इमेज, जो भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर में फीड कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर में डालते हो, कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर वर्क करता है। और वर्क करने के बाद वो डेटा जो है अपने पास संभाल कर स्टोर करके रखता है। उसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, जो है अगर हमें कोई डेटा वापस चाहिए तो हम अपने उस डेटा को वापस, अगर डिलीट हो गया है, बाय चांस नहीं मिल रहा है, तो हम वो डेटा वापस ला सकते हैं। सो इन शॉर्ट, छोटी तरीके से ऐसा कहा जाए कि CPU जो है डेटा को प्रोसेस भी करता है, डेटा को स्टोर करके भी रखता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो, फिर जो भी प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में डालते हो उसे भी स्टोर करके रखता है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अपने पास स्टोर करके रखता है। सो बिफोर वी लर्न मोर अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ CPU इन डिटेल, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स। कुछ न्यू टर्म्स हम देखेंगे। सर्किट, अब ये जो है बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं आपके CPU के अंदर। सर्किट, a circuit consists of many electronic parts that are joined together to form a path through which electric current flow। बिल्कुल, अब कंप्यूटर में जो है सर्किट्स बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आपका जो है पूरा कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो आपके कंप्यूटर में सर्किट्स होते हैं। CPU के अंदर जो है सर्किट्स होता है, एक सर्किट जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सो वो सब मिलाकर जो है एक इलेक्ट्रिक प्लेट बनती है, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, और उस फ्लोज की वजह से, उस करंट फ्लो की वजह से हम अपना वर्क प्रॉपरली कर सकते हैं। चिप, अ पीस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन, इट हैज़ मैनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स एज्ड यानी कि फिक्स्ड ऑन इट। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है मेन CPU। दिस इज़ द मेन CPU। जो ये चिप आपको दिख रही है, माइक्रो प्रोसेसर चिप, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको स्मॉल स्मॉल सर्किट्स दिख रहे हैं, ये सारी जो है सर्किट्स है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और ये तकरीबन 360 पिन्स होती है इस छोटे से CPU के अंदर। बिल्कुल इतनी ही साइज़ का जो है CPU होता है, जो माउस CPU बॉक्स के अंदर कंसिस्ट होता है, फिक्स्ड होता है। द CPU इज़ अ बिग चिप with many electronic circuits on it. It is placed on the printed circuit board called motherboard। यहाँ पर जैसे आप इमेज देख सकते हो, ये जो CPU है, ये वाली ये जो CPU है, ये मदरबोर्ड के अंदर कंसिस्ट होता है। मैं आपको उसकी प्लेस बताती हूँ, उसकी प्लेस है ये वाली।
यहाँ पर छोटा सा स्पेस दिया रहता है जिसके अंदर ये CPU जो है फिक्स्ड किया जाता है, और ये प्लेट को कहा जाता है मदरबोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स, दूसरे कंपोनेंट्स जो है फीड किए जाते हैं. When the CPU receives the data and instruction from the input device, it decides what to do, how to do it, and which unit, मतलब which part will do it, and accordingly it sends messages to those unit to perform the task of processing the data. After processing the data, CPU generates information and displays it through the output devices. Thus, the CPU controls the entire working of all electronic units of the computer. So, CPU क्या करता है? डेटा रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है इनपुट डिवाइस के ज़रिए, जैसे जो आपका क्या है, कीबोर्ड है और माउस है. तो कीबोर्ड और माउस से CPU क्या करता है? जो भी डेटा आप या फिर जो भी यूज़र फीड करता है उसे अपने पास जो है रिसीव करता है. रिसीव करने के बाद CPU जो है डिसाइड करता है कि इस डेटा के साथ क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और मेरी CPU के अंदर का कौन सा पार्ट इस डेटा पर परफॉर्म करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा. सो अकॉर्डिंगली ये सब होने के बाद जो है वो यूनिट्स को, जो यूनिट को ये डेटा जाने वाला है, CPU क्या करता है? मैसेज सेंड करता है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद डेटा पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, CPU क्या करता है? इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसको डिस्प्ले करना होता है. तो वो क्या करता है? मॉनिटर के थ्रू या फिर प्रिंटर के थ्रू, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें जो है हमारे जो भी डेटा हमने फीड किया है वो शो करने के लिए थ्रू मॉनिटर डिस्प्ले करता है. सो सिंस कंप्यूटर क्या करता है? कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, यानी कि आपके CPU के अंदर जो हमने मदरबोर्ड देखे, ठीक है, वो सारा प्रोसेस, उन सारे में जितने भी पार्ट्स हैं CPU के, जो भी है आउटर पार्ट्स, जो भी आपके कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, सब कुछ किसकी हेल्प से चलता है? CPU की वजह से चलता है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, एंड CPU is the most important part of a computer. So let's understand how the CPU actually work. देखते हैं असल में CPU काम कैसे करता है. पहले हम देखेंगे components of the CPU. CPU के components क्या क्या हैं. The CPU itself consists of 3 components. वो जो छोटी सी चिप हमने देखे थे पहले, वो चिप के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. वो हमें नज़र नहीं आते, बट इट वर्क्स ऐसा काम के रिलेटेड जो है डिवाइडेड है. तो पहला है उसमें कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा है मेमोरी. द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द CPU कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. सो लेट्स सी इनपुट डिवाइस. ठीक है, इनपुट डिवाइस हमारा क्या है? कीबोर्ड है एंड द माउस, बोथ आर द इनपुट डिवाइस. उसके बाद दिस इज द CPU, प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं हम. प्रोसेसिंग में ये 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. उसके बाद जो है हमारा आउटपुट आता है डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस यानी कि हमारा मॉनिटर और प्रिंटर. अब ये वर्क कैसे करता है ये इलस्ट्रेशन में बता रहा है. इनपुट से डेटा फीड किया जाता है. फीड करने के बाद ये जो 3 CPU के 3 पार्ट्स हैं, ये CPU डेटा पे प्रोसेस करते हैं, और आउटपुट के ज़रिए क्या करते हैं? हमें रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन